अशोक के 14 शिलालेख, इतिहास का आईना। सम्राट अशोक, जो कभी एक महान विजेता थे, उन्होंने युद्ध की विभीषिका को समझकर धम्म का मार्ग अपनाया। अपने विचारों और शिक्षाओं को पत्थरों पर अंकित करवाया, जो आज भी हमें शांति और नैतिकता का संदेश देते हैं। आइए अशोक के शिलालेखों की अनमोल कहानियों को समझते हैं। पहला शिलालेख, पशुबलि की निंदा। अशोक ने अपने साम्राज्य में अनावश्यक पशुबलि पर रोक लगाई। उन्होंने जनता को अहिंसा का महत्व समझाया और कहा कि धर्म का पहला कदम करुणा है। उनके आदेश पर कई शाही रसोई घरों में नियमित रूप से मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा शिलालेख, मानव और पशु चिकित्सा की व्यवस्था। अशोक ने पूरे साम्राज्य में इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, औषधियों और चिकित्सा की व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। तीसरा शिलालेख, धम्म के प्रचार की व्यवस्था। अशोक ने आदेश दिया कि अधिकारी नियमित रूप से धम्म, नैतिकता का प्रचार करें। उन्होंने दान, सत्य, अहिंसा, संयम और माता-पिता की सेवा को धर्म के मूल तत्व बताए। चौथा शिलालेख, धम्म का प्रभाव और सुधार। अशोक ने गर्व से कहा कि उनके धम्म प्रचार के कारण हिंसा, अपराध और क्रूरता में कमी आई है। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दया और न्याय के साथ काम करें। पांचवा शिलालेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी जनता के बीच जाकर धर्म, नैतिकता और अहिंसा का प्रचार करते थे। धम्म महामात्र समाज के कमजोर तबकों जैसे वृद्ध, अनाथ और महिलाओं की देखभाल करते थे। छठा शिलालेख, जनता की भलाई का संकल्प। अशोक ने ऐलान किया कि वह दिन रात हर परिस्थिति में अपनी प्रजा की भलाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता का कल्याण है, न कि युद्ध में जीत। सातवां शिलालेख, सभी धर्मों का सम्मान। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म समान हैं और हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मों के बीच संवाद और समन्वय से समाज में शांति बनी रहती है। आठवां शिलालेख, धर्म यात्राओं का उल्लेख। अशोक ने अपने जीवन में कई धार्मिक यात्राएं की। उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों की यात्रा की और वहां स्तूप व मठ बनवाए। इन यात्राओं का उद्देश्य जनता को प्रेरित करना और धम्म का प्रचार करना था। अशोक का नवां शिलालेख, सच्ची श्रद्धा क्या है। नवां शिलालेख, व्यर्थ अनुष्ठानों की निंदा। अशोक ने जन्म, विवाह और मृत्यु के बाद होने वाले दिखावटी और खर्चीले अनुष्ठानों की आलोचना की। उन्होंने लोगों से कहा कि असली धर्म सेवा, करुणा और सत्य के पालन में है, न कि बाहरी आडंबर में। धर्म की सच्ची साधना इंसानियत और दया में है। अशोक बताते हैं कि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि की अपेक्षा नैतिक आचरण, सच्चाई, दयालुता और संयम अधिक महत्वपूर्ण है। अशोक जनता को दिखावे की पूजा छोड़कर सच्चे धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। 10वां शिलालेख, यश और कीर्ति की आलोचना। अशोक ने कहा कि बाहरी दिखावा, यश और सत्ता की भूख व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि राजा की असली कीर्ति उसके जन कल्याण के कार्यों से बनती है, न कि विजय से। सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में है। सम्राट अशोक ने बताया है कि सच्ची कीर्ति और यश केवल सांसारिक विजय या ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि नैतिक जीवन जीने से प्राप्त होती है। इस शिलालेख में धम्म विजय को राज्य विजय से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। 11वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या।
अशोक ने धम्म के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की। अहिंसा, किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। दान, जरूरतमंदों की मदद करना। शील, नैतिकता और संयम का पालन करना। सत्य, सच बोलना और ईमानदारी से जीना। धम्म एक आचरण है जो व्यक्ति को भीतर से उज्ज्वल बनाता है। अशोक यह भी बताते हैं कि धर्म केवल ब्राह्मणों या श्रमणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सभी के आचरण में आना चाहिए। 12वां शिलालेख, स्त्री सम्मान और सर्वधर्म समभाव। अशोक ने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की बात की। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति महिलाओं की उन्नति से जुड़ी है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर भी जोर दिया। समानता, सम्मान और समरसता समाज की नींव है। यह भी कहा गया कि अपने धर्म को बड़ा और दूसरे के धर्म को छोटा मानने की प्रवृत्ति सामाजिक सौहार्द को नष्ट कर सकती है। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। यह अशोक के सभी शिलालेखों में सबसे विस्तृत और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। युद्ध के विनाश को देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने भविष्य में युद्ध छोड़कर धम्म विजय को अपनाने का निर्णय लिया। इसमें उन्होंने धम्म विजय के प्रसार का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने भारत के अलावा ग्रीस, मिस्र, सीरिया और श्रीलंका जैसे देशों में भी धम्म का प्रचार किया। उन्होंने राजाओं और लोगों को धम्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी और अहिंसा, दया और सत्य की महत्ता को समझाया। 14वां शिलालेख, धार्मिक जीवन की प्रेरणा। इसमें सम्राट अशोक ने बताया है कि सच्ची कीर्ति और यश केवल सांसारिक विजय या ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि नैतिक जीवन जीने से प्राप्त होती है। वे स्पष्ट करते हैं कि भौतिक सुख साधन अनित्य हैं, जबकि धम्म से प्राप्त कीर्ति चिरस्थायी होती है। इस शिलालेख में धम्म विजय को राज्य विजय से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये थे सम्राट अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख, जिनमें उनके शासन की नीतियों, धम्म के प्रचार और प्रजा के कल्याण की बातें लिखी गई हैं। ये अभिलेख हमें उस महान शासक की झलक दिखाते हैं जिसने शक्ति से ज्यादा नैतिकता को महत्व दिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अशोक के इन ऐतिहासिक शिलालेखों के बारे में जान सकें। ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।